जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर 34 पोस्टों के लिए कृषि विभाग के अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप न्यू बिगनर हो तो देखिए कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर उत्तराखंड का जो ये रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। जिसका वेबसाइट की बात करें तो इसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, जिसका एक बार हेडक्वार्टर में क्लियर करके बता देता हूं। इसका जो हेडक्वार्टर है रायपुर है, थानो रोड हो गया, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर स्थित है, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में, तो ये चीज़ एड्रेस जान लो। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एड्रेस है रायपुर, देहरादून हो गया, 248008 इसका पिन कोड नंबर हो गया। वेबसाइट की बात करें तो www.sc.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन उत्तराखंड.gov.in। और इसका ईमेल है, कभी इतना तो जरूरी नहीं है, नहीं तो देख लीजिएगा आप इसके अंतर्गत पे। और इसके अंतर्गत की अगर दिनांक की बात करें तो डेट 3 अक्टूबर 2023 को आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। अब देखते हैं चयन हेतु विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत कृषि विभाग के अंतर्गत पे है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग फर्स्ट विकास शाखा अराजपत्रित के 34 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात करें तो 3 अक्टूबर 2023 को इसका विज्ञापन अपडेट कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की बात करें तो आप स्टार्ट करेंगे 5 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 5 नवंबर 2023 तक। ऑनलाइन आवेदन में संशोधित की अवधि की बात करें तो 9 से लेकर 16 नवंबर 2023 तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। और इसके लिखित परीक्षा की बात करेंगे तो आयोग के द्वारा कहा गया कि नवंबर 2023 के अंतर्गत पे इसका एग्जाम करा दिया जाएगा। ठीक है ना, इंपोर्टेंट डेट आपने सारे के सारे जान लिए होंगे, और वैकेंसी क्या है ये चीज भी आपने जान लिया होगा। अब टोटल वैकेंसी किस कैटेगरी बेस में कैसे वैकेंसी बटा हुआ है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल हो गया। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे टोटल 4 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब पर नहीं है, और अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पर भी नहीं है यहाँ पर पोस्ट है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 27, टोटल 34 पोस्ट है, ऐसे बटी गई है। जिसमें अगर बात करेंगे तो फीमेल के लिए 30% रिजर्व है, तो इसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 2 सीट है फीमेल के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में फीमेल के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, जनरल कैटेगरी में 7 पोस्ट रिजर्व है। टोटल 34 पोस्टों में से 10 पोस्टों में फीमेल का रिजर्व है। फिर उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, ऑर्फेन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, और दिव्यांग के लिए, निःशक्त के लिए भी 1 पोस्ट रिजर्व है। अदर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट पर 2 पोस्ट है, और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 पोस्ट है, और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पर 17 पोस्ट है, टोटल 21 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर रिजर्व होगी। ठीक है ना, समझ गए होंगे कैटेगरी वाइज। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन संबंधी, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, एज लिमिट भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी भी जो पॉइंट है वही को ध्यान दे दो। एज लिमिट की बात करेंगे, आपका मिनिमम एज लिमिट 21 साल, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 होनी चाहिए। और उसके बाद में इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि स्नातकोत्तर आपके पास में पीजी होना चाहिए, या यूजी होता है स्नातक, और पीजी हो गया पोस्ट ग्रेजुएट। आप स्नातकोत्तर मतलब आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, स्नातक से ऊपर स्नातकोत्तर डिग्री होता है, ये चीज होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, पीजी और यूजी में कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, या यदि आपके पास में एनसीसी बी या सी प्रमाण पत्र है तो आपको वहां पर वरीयता दी जानी है। ठीक है ना। अब लिखित परीक्षा की बात कही गई है, तो लिखित परीक्षा में कहा है कि आपको 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसे कि लिखा गया ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का आपको टाइम इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। जो आपका पद होगा उस बेस के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन मांगा गया उस बेस के आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चीजें हो जाती है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बेस के अंतर्गत पे इनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर क्या पॉइंट कही गई है, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के बेस के अभ्यर्थियों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए
65% मार्क्स न्यूनतम अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में इनवैलिड माने जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की यहाँ पर अनुमति होगी, एटसेट्रा जो भी कहा गया है। ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा में OMR उत्तर जो भी है इसके अंतर्गत पे ट्रिप्लिकेट में होगी, मतलब 3 चीज़ें इसके अंतर्गत तो बाद में बात करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर अभी जानने के लिए, ठीक है। और एक की पॉइंट है, आप देख लीजिएगा क्या चीज़ है, कहीं पर वो चीज़ है, बस गाइडलाइन जारी करता है। और एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2023 के बेस में, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, 1 जुलाई 2023 के बेस में आपके जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। अब स्टूडेंट एस्पिरेंट कन्फ्यूजन होते हैं कि किस डेट की बात कही गई, तो 1 जुलाई 2023 का डेट यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इस डेट को आपको होना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात करें तो ये बना लेना, जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उस डिपार्टमेंट के बेस के अंतर्गत बन जाएगा, टाइम पे बना लीजिएगा इसको, ठीक है। अनापत्ति सर्टिफिकेट जो नंबर लगता है तो नंबर उसके बाद में फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर लागू कराया जाता है, नोट हो जाता है। फिर आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है, इन फ्यूचर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्म फीस की बात करें, अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए 300 रुपये हो गए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये, और फिर अनाथ के लिए कोई फॉर्म फीस आपको पे नहीं करनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। और तो ये गाइडलाइन जो चीज़ है पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है ना उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे वही शॉर्ट फॉर्म इसके अंतर्गत पर आपको दिया गया है, वैसे तो वही है इसके अंतर्गत पे कोई इतना वो नहीं है, लेकिन रूप से आपने देख लिया होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो यहाँ पर कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग के लिए 34 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है 3 अक्टूबर 2023 को, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सारा इंफॉर्मेशन आपका इस वीडियो के अंतर्गत पे क्लियर हो गया होगा। यदि आज का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।